हेलो बच्चों। आज हम काव्य खंड से खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू बनाने का जो काम करते हैं, जिसके राइटर हैं अरुण कमल। तो यहाँ पर जो अरुण कमल जी जो कवि हैं, उन्होंने समाज में फैली हुई विषमताओं तथा भेदभावों को मिटाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। हमारे समाज में सुंदरता की रचना करने वाले गरीब और उपेक्षित लोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, ताकि आम लोग इन गरीब मजदूरों के जीवन की वास्तविकता को जान लें और मजदूर और कारीगरों की जो दुर्दशा का जो चित्रण किया है उन्होंने, जिससे कि लोगों में उनके उद्धार की चेतना जगाना भी है उनका एक ये कारण है। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले जो कारीगर हैं, उनका प्रदूषित वातावरण में रहना दिखा करके ये कहना चाहते हैं कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, ताकि इन्हें भी जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके। तो ये हम सबका ही हक है कि हम उन्हें ये इसमें सहयोग करना चाहिए। जैसे कि वो कोई भी कार्य करते हैं मजदूर वर्ग, तो उनको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। तो इसी के आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये इस कविता कौन सी है? खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, खुशबू रचते हैं हाथ, और राइटर हैं अरुण कमल। सेकंड, द्वंद्व समास का इसमें उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, कूड़े करकट। कूड़े करकट के जहाँ ढेर लगे होते थे वहीं पर इन्हें वो मजदूर वर्ग खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। अगरबत्तियाँ बनाने वाले कहाँ रहते हैं? इसका राइट आंसर है, वैसे तो गलियों के बीच, कूड़े के ढेर के पास, नालों के ऊपर ये सभी आ जाते हैं। तो दुर्गंध, ये जो वातावरण कैसा है, दुर्गंध युक्त वातावरण में वो रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ कविता किन विषमताओं को बेनकाब करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सामाजिक, समाज में जो फैली विषमता, और आर्थिक। तो यहाँ पर नैतिक, फिर का एवं खा। तो इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ। इसमें ये सामाजिक और आर्थिक दोनों ही आते हैं। खुशबू का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची शब्द है फर्स्ट, सुगंध। पीपल के पत्तों से किन हाथों की तुलना की गई है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, बच्चों के हाथों की। बच्चों के हाथों को पीपल के पत्तों की तरह बताया गया है, सॉफ्ट। नव युवतियों के मेहनतकश हाथ कैसे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ की, मतलब उन्हें बताया गया। मेहनत करने वाले के हाथ कैसे हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड, कटे पिटे व जख्मों से फट जाते हैं उनके हाथ। कवि द्वारा बहुवचन का यहाँ प्रयोग अधिकतर करने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, लोगों की संख्या जो है वो अधिक होने के कारण इसका बहुवचन, हर जगह यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, 6 हाथों की चर्चा हुई है। जैसे बच्चों के हाथों की, छोटे छोटे बच्चों के पीपल के हाथ बताया गया है पत्तों की तरह, और जो नव युवतियाँ हैं उनके जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके कटे पिटे हाथ। इस तरह कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 हाथों की तुलना की गई है।
गली में क्या बनती हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, खुशबूदार अगरबत्तियाँ। यहाँ पर खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण होता है। खुशबू तथा मशहूर का विपरीत तार्थक शब्द, विलोम, अपोजिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खा। ये खा का सेकंड, दुर्गंध और गुमनाम दोनों का आ गया। खुशबू का दुर्गंध और मशहूर का गुमनाम। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। गा का जो राइट आंसर है वो है, जैसे कूड़े के ढेरों के पास बनती हैं, गंदगी के पास और गंदी बस्तियों में। तो इसमें सभी आ गया। तो ये राइट हुआ इसका फोर्थ, का, ख, गा तीनों ही आ गए, क्योंकि तीनों ही जगह मतलब वहाँ गंदगी का वातावरण है, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, गंदे नाले हैं। तो राइट आंसर हुआ इसका फोर्थ। अगरबत्तियों में कौन कौन सी सुगंधियाँ हैं? तो इसका केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी तीनों ही चारों आ गए। तो इसका जो राइट आंसर होता है फोर्थ, का, ख और गा तीनों ही आ गए। ये सभी प्रकारों के जो पुष्पों की सुगंध होती है उसमें। तो ये राइट आंसर इसका फोर्थ हुआ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन क्या रचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हुआ थर्ड, गंदे वातावरण में रहने वाले लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं। खुद मतलब इस तरह की वातावरण में रहने के लिए मजबूर है, फिर भी वो दूसरों के जीवन में खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं और अगरबत्तियाँ बना रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चे के पीपल के पत्ते जैसे इतने सॉफ्ट हाथ हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। नव युवतियाँ हैं, उनकी जूही की डाल से जो खुशबूदार हाथ हैं वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी अपने कटे पिटे हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा कि जो कवि हैं उन्होंने समाज में जो फैली हुई बुराई है, जो विषमता है, जो भेदभाव है, उसको मिटाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है। लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि वो भी उन मज़दूर लोगों के विषय में जानें, सोचें और उनको जितना उनके लिए कर सकते हैं वो अपना उस प्रयास के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ प्रयास करें उन लोगों के लिए, जिससे कि वो भी अपने स्वच्छ वातावरण उनको मिल सके। तो आप इस खुशबू रचते हैं हाथ, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।